ये कहानी है शेरगंज गांव की। गांव में राहुल नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त मछली करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह सवेरे बाजार जाकर ताज़ी मछली और बेहतरीन मसाले खरीदना और घर आकर एक लाजवाब मछली करी बनाना। जब उसकी खास करी तैयार हो जाती तो राहुल गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 15 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिलाता था। ये एक रहस्य है या फिर कुछ और? हमेशा की तरह आज भी राहुल का सबसे पहला ग्राहक बुजुर्ग काका आए। अरे राहुल, मुझे तो एक ही बात खाए जा रही है कि आखिर तुम सिर्फ 15 रुपए में इतना पेट भरकर मछली करी क्यों देते हो? ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती क्यों? कब तक चलेगा ये सब? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? सुन, अगर तुम सबको ऐसी तरह लुटाते रहोगे तो एक दिन खुद फांके मारने लगोगे। काका, देखिए, बेकार की बहस मत कीजिए। मछली करी खानी है तो बताइए, मैं तुरंत परोस देता हूँ। अगर नहीं खानी है तो मेहरबानी करके घर जाइए और कल आइएगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जब तक मुझ में दम है ये मछली करी सिर्फ 15 रुपए में ही मिलेगी। मैं हमेशा खिलाता रहूंगा। राहुल का ये सीधा जवाब लोगों को अखरता था, पर वो हमेशा सच्चा था। वो जो भी कहता था साफ नीयत से कहता था। थोड़ी देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब करी का मजा ले रहे थे, सिवाय सुंदरलाल के, जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। राहुल से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 15 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे मछली करी बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू करूं, वाह, मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये नुस्खा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अब इससे बात करनी ही होगी। सुंदरलाल फौरन राहुल के पास गया और मीठी बातें करते हुए बोला, राहुल भाई, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, मैं आपकी ये मछली करी खरीदना चाहता हूँ। चाहे आप 50 रुपए भी क्यों ना ले, आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है भाई। ये नुस्खा क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूँ। मुझे वो 15 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मुझे अपना खास नुस्खा बता दें तो क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं? राहुल ने सुंदरलाल को भी वही 15 रुपए में पेट भरकर खिलाया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि राहुल सिर्फ 15 रुपए में भरपेट भोजन क्यों खिलाता है। एक दिन राहुल मछली और सब्जियां लेकर भर गया। सुंदरलाल ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वो राहुल के घर के करीब छिप गया और ताकने लगा कि राहुल करी कैसे बनाता है। सुंदरलाल बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन राहुल ने तो कुछ बनाया ही नहीं और आखिरकार थक कर वो अपने घर लौट गया। राहुल को पता चल चुका था कि सुंदरलाल जासूसी कर रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन राहुल ने अपना ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद सुंदरलाल वहां आया। राहुल भाई, कुछ और मत सोचना। क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मुझे मछली करी बनाना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। बस तुम भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 15 रुपए में पेट भरकर खिलाना। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी विधि सिखा दूंगा। नहीं, 15 रुपए में तुम्हें बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। माफ करना, मैं 15 रुपए में बेचकर अपना नुकसान कराने जितना लालची नहीं हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह करी का आनंद लिया। तभी एक अनजान आदमी दूसरे गांव से आया। क्या सच में ये मछली करी सिर्फ 15 रुपए में पेट भरकर मिलती है? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सिर्फ 15 रुपए में भर पेट खाना खिलाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं ही हूँ जो 15 रुपए में खिलाता हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना लालची नहीं हूँ। ये गांव वाले तो पूरे मूर्ख हैं। इन्हें कुछ भी सस्ते में दे दो, ये खा लेंगे। जरा सोचिए, आप 15 रुपए में क्यों दे रहे हैं? अगर मछली ताज़ी नहीं हुई और इसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आपने कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे ताज़ी मछली लाता हूँ, उन्हें अच्छी तरह साफ करता हूँ और फिर पकाता हूँ। मैं आपको सड़ चुकी मछली करी नहीं दे सकता। मैं आपको जानता हूँ, आप गाँव वालों को भड़काकर उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अगर गाँव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात मानकर कल मेरी दुकान पर मत आइएगा। वो आदमी ये सब कहकर अपने गांव चला गया। गांव वाले मछली करी खाकर अपने घर चले गए। राहुल भी घर आकर आराम करने लगा और सोचने लगा, ये कैसी दुनिया है? अगर किसी का भला करो तो वो बुराई करता है। मैं इतनी ताज़ी मछली करी सिर्फ 15 रुपए में खिलाता हूँ, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं?
अगली सुबह राहुल बाजार गया तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि राहुल सड़ी हुई मछली करी खिलाता है। राहुल वहीं रुक गया। तभी उसका दोस्त अंकित वहां आया। राहुल भाई कहाँ हो और इतने मायूस क्यों हो? क्या हुआ? हाँ अंकित भाई, मैंने अभी अभी ये बोर्ड देखा है। अब तुम ही बताओ अंकित, क्या मैं सच में सड़ी मछली करी खिलाता हूँ? नहीं नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो, अगर वो आदमी गांव वालों को भड़का रहा है तो गांव वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और आज के जमाने में नेक काम करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम किसी का भला करते हो तो दूसरा हमेशा बुरा ही सोचेगा। हाँ अंकित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं। अगर वे आते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है। मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा अंकित, मैं अब बाजार जा रहा हूँ। ये कहकर राहुल बाजार गया। बाजार से मछलियाँ और मसाले ले आता है। उसने सोचा कि अगर अंकित की बातें सच हुई तो उसकी सारी मछली बर्बाद हो जाएगी। राहुल मन ही मन में सोचता, आज थोड़ी कम करी बनाऊं? नहीं, मैं तो पूरी बनाऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा, नहीं तो मछली खराब हो जाएगी। राहुल ने करी बनाई और ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। वो इंतजार करता रहा पर कोई नहीं आया। राहुल निराश हो गया। थोड़ी देर बाद अंकित आया और करी खाई। राहुल भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वाले आए या ना आए, मैं हर हाल में तुम्हारी दुकान पर आता रहूंगा। मुझे लगता है कि गांव वाले उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब कोई दुकान पर नहीं आएगा। हमें अब किसी दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचना चाहिए। भाई राहुल, तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात कहूं? वैसे भी तुम्हारी मछली करी खराब हो जाएगी, तो क्यों ना तुम ये सारी करी मुझे दे दो? हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ अंकित, मैं इसका क्या करूंगा? राहुल ने सारी करी अंकित को दे दी और घर आकर सो गया। अगली सुबह राहुल बाजार गया। राजू राम काका वहां आए। बेटा, आज मछली मत बेचो क्योंकि गांव के मुखिया को सारी बात पता चल गई है और वो शाम तक एक बैठक बुलाएंगे। तुम्हें उस बैठक में ज़रूर आना होगा। मेरी मानो, घर चले जाओ। नहीं काका, मुझे तो मछली बेचनी ही है। अगर मुखिया मुझे आज बुलाते हैं तो मैं आज ही सबको सच बताऊंगा। उनसे कहिए कि बैठक कल रखें। अगर वे मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी करी का रहस्य कल ही बताऊंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाऊंगा। राहुल मछली बेचने लगा। तभी दो आदमी राहुल के पास आए। राहुल, पंचायत में एक जरूरी बैठक है, तुम्हें बुलाया गया है। राहुल फौरन अपना सामान समेटकर बैठक में गया। राहुल, क्या चल रहा है? तुम क्या कह रहे हो कि तुम सिर्फ 15 रुपए में पेट भरकर खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़ी हुई करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं लालची नहीं हूँ। मैं लगभग 3 साल से 15 रुपए में खिला रहा हूँ। अगर कोई एक भी आदमी ये कह दे कि वो मेरी करी खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपना घर उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? तुम 15 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? हाँ राहुल, तुम आज अपना राज बताओ। तुम 15 रुपए में पेट भरकर क्यों खिलाते हो? सुनो, करीब 5 साल पहले की बात है। मैं एक ढाबे पर नौकरी करता था। मालिक बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची था। लोग उसे लूटते थे। उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक रात उसके सपने में एक आदमी ने कहा, तुमने जो भी काला धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो। जब उसे ये बात पता चली तो उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और बहुत सारा पैसा दिया। और उसने कहा, जब तक तुम ये पैसा खत्म नहीं कर लेते तुम्हें अपने गांव जाना होगा और गरीबों को बहुत कम दाम में पेट भरकर मछली करी खिलाना होगा। तब से मैं 2 से 3 गांवों में सिर्फ 15 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिला रहा हूँ। ये सब सुनकर सुंदरलाल खामोशी से घर चला गया और राहुल शेरगंज छोड़कर अगले गांव की ओर चला गया।